नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी। संकेत इंटरनेशनल मार्केट से वीक है, लेकिन ऐसे में कौन से 20 ट्रेड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं मनीष। गुड मॉर्निंग रजत। जिस तरह से बाजार में देखिए एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अगर आपने लॉन्ग किया है पोजीशन तो सुबह स्टॉप लॉस कटेंगे, अगर दोपहर में आपने शॉर्ट किया है तो फिर आपके स्टॉप लॉस कटेंगे। मतलब इस बाजार में जो है कहीं ना कहीं ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस बात की गुंजाइश हो रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा बहुत ज़्यादा गिरावट थी। कल बैंकिंग शेयरों ने ही बाजार को जो है संभाल दिया, जबकि हमने देखा कि जो उपचुनाव के नतीजे आए थे वो थोड़ा खराब थे। वो बीजेपी जो उपचुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद बाजार ड्रिफ्ट कर रहा था, लेकिन दोपहर बाद फिर से सारे स्टॉप लॉस। बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए, बैंकिंग स्टॉक में जिस तरह खासतौर पर सरकारी बैंकिंग शेयर में कल जिस तरह से खरीदारी लास्ट के 1 घंटे में देखने को मिली, 2 दिन पहले भी कांग्रेस से यही ट्रेंड देखने को मिला था। तो ये है कि इस बाजार में थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। तो टारगेट स्टॉप लॉस दोनों स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जहां जो मिले जितना मुनाफा मिले लेकर निकलिए। अगले दिन फिर तो आपको इंटरडे स्टॉक्स हम बताते ही हैं। चलिए, लेकिन आज के पोर्टफोलियो में शुरुआती सत्र में दबाव है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिल रही है एशियन मार्केट्स पे, और तमाम यूएस मार्केट जो थे वहां पर गिरावट थी। और इनफैक्ट जो गिरावट थी उसका क्वांटम 1% तक का था। प्रॉब्लम है इस समय इंटरनेशनल मार्केट को, और उसी ट्रिगर के आधार पर इंडियन मार्केट्स की भी ओपनिंग हो सकती है वीक। तो कहीं ना कहीं आज बिकवाली के सौदे ज्यादा रखते होंगे। इनफैक्ट मैं बिकवाली के सौदे ज्यादा बताऊंगा। मैं उन शेयरों में बिकवाली करने की सलाह दूंगा रजत, जिसमें बीते कुछ दिनों या तो पुलबैक देखने को मिला ठीक ठाक, और तमाम शेयर अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गए हैं, या उन शेयरों में बिकवाली करने की सलाह दूंगा जो बाजार की पूरी रिकवरी में जो है कहीं ना कहीं रिकवरी दिखा नहीं रहे हैं। तो उन्हीं शेयरों में मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन शेयरों में अभी भी वायदा बाजार में मंदी के सौदे खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा में जो मेरा पहला शेयर होगा कावेरी सीड होगा, जहां बिकवाली करने की सलाह होगी। ये एक ऐसा शेयर है जो एक दौर में बहुत अच्छी रैली दिखा रहा था, खासतौर पर बजट से पहले हमने देखा था एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। फरवरी सीरीज में देखिए शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बीते 5 दिनों में लगातार शेयर में जो है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जिस तरह से रिकवरी आई है डेली चार्ट पे खासतौर पर आप देखेंगे, उसके बाद अब मुझे लगता है कि ये रिकवरी आज से वापस से प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 497 इस शेयर का जो है 50 डे में है, और इसको पार करना इस शेयर के लिए बेहद मुश्किल होता हुआ दिख सकता है आज के ट्रेड में। इसके स्टॉप लॉस को पहले तो रिवाइज कीजिए। स्टॉप लॉस 500 का स्टॉप लॉस रखिए, इसका स्टॉप लॉस 500 का कर दीजिए, और टारगेट जो रिवाइज करके 480 का कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 500 का होगा, करीब आपको 1.5% ऊपर का स्टॉप लॉस, जबकि टारगेट जो है 480 का रख के चल सकता है। आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। आइसर मोटर शेयर होगा जिसमें कि बिकवाली करने की सलाह होगी। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, वही शेयर में ट्रेड इनिशिएट करे। देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जो बीते 10 दिनों से लगातार मजबूती दिखा रहा था। इनफैक्ट मजबूती देखने को भी मिल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि फंडामेंटली कंपनी बेहतर है, काफ़ी बेहतर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि 10 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली, और कल लास्ट के 1 घंटे में जब बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही थी, इस शेयर में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। यानी कि एक संकेत है इस बात का कि जिस शेयर में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला, वहाँ एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत कल के ट्रेड में हुई है, और इस बात की गुंजाइश है कि आज भी ये देखने को मिल सकता है। 28,700 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना है, 2900 रुपये का लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगा, 29,000 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा खरीदारी के सौदे के साथ, और जहां पर न्यूज़ फ्लो है वहीं पर ही पोजीशंस बना लें तो ठीक है। शुरुआती सत्र में इन्हीं स्टॉक्स में कहीं हलचल देखने को मिल सकती है। पहला है MMTC। पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी स्टॉक ने पकड़ी, लेकिन अब खबर ये आ गई कि 19 मार्च को बोर्ड की बैठक है, और इस बोर्ड बैठक में बोनस इशू पर विचार होगा। एक पॉजिटिव खबर है, और बाजार इसको बोनस इशू के जो अनाउंसमेंट हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, उसको पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। आज 54 तक के टारगेट्स अपने रडार पर रखें, और स्टॉप लॉस 51 का। छोटे टारगेट्स छोटे स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने की सलाह। इसके अलावा दूसरा है सिंटेक्स प्लास्टिक, जिसमें खबर यह है कि प्रमोटर को कन्वर्टेबल शेयर्स जारी किए हैं, और ये जो स्टार लाइन लीजिंग को 6.67 करोड़ कन्वर्टेबल शेयर्स प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए गए हैं। पॉजिटिव खबर है। आज के लिए 59 का एक स्टॉप लॉस होगा, और 64 तक के टारगेट सिंटेक्स प्लास्टिक्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, तो निश्चित रूप से टेक्निकली भी एक बाउंस बैक की संभावना ज्यादा बन जाती है। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस होगा, जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बीते 6 दिनों में देखिए, बीते 6 दिनों में इनफैक्ट जो है 1-2 सत्र ऐसे थे जो बाजार के लिए बेहद मजबूत देखने को मिले थे। हालांकि उस मजबूती में भी शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि बीते 6 दिनों से देखिए ये शेयर के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, और कल देखिए रेंज में जो रेंज के ट्रेड करने के बाद कल शेयर में थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला ऊपरी स्तरों पर। इसकी वजह यही था कि शेयर जो है अपने कुछ एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास वापस से कारोबार कर रहा है, जो 100 डेमा
के आसपास का जोन है। ऐसे में इस बात की गुंजाइश है कि शेयर में जो है थोड़ा यहाँ से और दबाव देखने को मिल सकता है। 1200 रुपये के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1240 रुपये का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो अगला शेयर होगा जहां दबाव देखने को मिल सकता है, श्रेय इंफ्रा होगा, जहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बीते 2 सत्रों का ट्रेंड देखिए, बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, खासतौर पे कल के सत्र में अच्छी रिकवरी थी, परसों हमने देखा कि उन्हें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही थी। ऐसे में इस बात के संकेत हैं कि जो शेयर इस रिकवरी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दबाव और देखने को मिल सकता है। खासतौर पे अगर किसी को बिकवाली करनी होगी वायदा बाजार में तो वैसे शेयरों को ही वो पसंद करेंगे अब जो इस रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है और प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है। श्रेय इंफ्रा एक ऐसा शेयर है जिसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को, जब बाजार में रिकवरी आई इस शेयर में रिकवरी देखने को नहीं मिली है। ऐसे में लगता है कि गिरावट देखने को मिल सकता है। वायदा बाजार में भी देखे इस शेयर में जो है मंदी के सौदे बनते हुए दिखे और वीकली चार्ट पे जो है 50 और 100 वेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है लगातार। ऐसे में लगता है कि आज 79 रुपये का टारगेट शेयर में हासिल हो सकता है। 83 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स में ना जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है उसी को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। कल भी आप अगर यूएस मार्केट देखें तो वहां पर मटेरियल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उसी के चलते मेटल स्टॉक्स हो सकता है कि आज अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें टाटा स्टील एक स्टॉक होगा जहां पर बिकवाली हो सकती है। देखिए, यूएस के साथ जो चीन का ट्रेड सरप्लस है उसमें से 100 अरब यूएस डॉलर का चीन ट्रेड सरप्लस घटाए, ऐसी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आई है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन है वो और गहराती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि चीन क्या स्टेटमेंट देता है। लेकिन फिलहाल मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिल सकती है। कल के सत्र में भी आपको बोला गया था कि टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स कमजोर रहेंगे और हुआ भी 1% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 605 से 608 का जोन। आप इसको अपना टारगेट रखें और आज 628 का एक स्टॉप लॉस टाटा स्टील पे लगाना होगा। दूसरा, भारत फोर्ज, एक और स्टॉक जहां पर बेच कर चल सकते हैं। आज शुरुआती सत्र में कमजोरी रहेगी। इनफैक्ट यहां पर लगातार दूसरा ट्रेडिंग हफ्ता है जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। कल थोड़ा सा बाउंस जरूर था निचले स्तरों से, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पे कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग होगी। 740 के आसपास की क्लोज है, 748 का रखना होगा एक स्टॉप लॉस और 725 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा, बेच कर चला जा सकता है। इनफैक्ट जो भी एक्सपोर्ट जहां पर एक्सपोजर ज्यादा है यूरोपियन मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स पे, उन कंपनियों के स्टॉक्स जो है मनीष वहां पर हो सकता है कि बिकवाली ज्यादा देखने को मिले। और वैसे इन शो में देखिए थोड़ी सी रिकवरी के बाद जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से वापस से देखने को मिलती है। और ये ऐसे कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा चले थे, कह सकते हैं कि 2017 में अच्छे चले थे, हमने देखा था जनवरी में अच्छे रैली देखने को मिली थी। और अगर दिक्कतें का अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखने को मिलेगा तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लोग लेकर चलो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा तो घर आता हुआ दिखेगा। लेकिन मैंने रात ने अभी तक आपको जो है 8 शेयर बताए हैं, कुछ एक बिकवाली के सौदे भी बताए गए हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो बतौर ईपीएस शेयर होगा जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, टोरेंट फार्मा होगा, जिसमें कि बिकवाली करने की आज की सलाह होगी मेरी तरफ से। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है और इसको मैंने ईपीएस शेयर के तौर पर इसलिए लिया है कि देखिए बाजार के तमाम रिकवरी के बावजूद ये शेयर लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और बीते 3 दिनों से ही शेयर में देखिए लगातार हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली है और संकेत थोड़े खराब देखने को मिले हैं। तो जो शेयर लगातार कमजोर हो रहे हैं उन शेयर में गुंजाइश है कि और भी दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी देखिए लगातार शेयर में जो है मंदी के सौदे, ताजा सौदे जो है कल के सत्र में भी बनते हुए दिखे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेली चार्ट पे तो कमजोर था ही है शेयर, वीकली चार्ट पे भी बेहद कमजोर है। आज के देख सकते हैं कि करीब 50 और 100 वेमा के नीचे लगातार ये शेयर ट्रेड करा। तो इस बात की गुंजाइश है कि शेयर में आज भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। 1170 रुपये के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1310 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट को चाहे तो मैंने थोड़ा एग्रेसिव टारगेट दिया है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। 1200 रुपये का आप टारगेट कर लीजिए, 1310 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जहां प्रॉफिट बुक मिले एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, तो टारगेट रिवाइज करके 1200 कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मेरे खरीदारी का सौदा होगा वो है हिमाद्री केमिकल। देखिए यहाँ पर खबर ये है कि कार्बन ब्लैक कारोबार में कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करने जा रही है और जो पश्चिम बंगाल में इकाई का एक्सपेंशन करेगी, कार्बन ब्लैक बिजनेस बढ़ाएगी, उस पर कहीं ना कहीं अब कंपनी का फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल में नौकरियों के मौके भी खुलेंगे, लेकिन हिमाद्री केमिकल के लिए एक बड़ी खबर है। अब 156 से 157 का जोन टारगेट रखें, स्टॉप लॉस 151 का लगाना होगा। और केमिकल स्टॉक्स में वैसे ही खरीदारी देखने को मिल रही है। हिमाद्री केमिकल कल भी लगभग 4% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, आज भी रडार पर रह सकता है। पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करें, 152 153 के ऊपर टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट 156 से 157 का इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स खरीदारी और बिकवाली के लिए एडवाइस किए गए हैं। शुरुआत मैंने MMTC के साथ की है क्योंकि 19 मार्च को है बोर्ड बैठक जिसमें बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। 54 का टारगेट, 51 का स्टॉप लॉस। सिंटेक्स प्लास्टिक प्रमोटर को कन्वर्टिबल शेयर्स अलॉट किए हैं, 6.67 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए हैं प्रेफरेंशियल आधार पर। 64 का टारगेट है, 59 का स्टॉप लॉस। खरीद कर चलें। बेचना है तो टाटा स्टील मेटल स्टॉक्स में बिकवाली हो सकती है, प्रोमिनेंटली टाटा स्टील, इसमें टारगेट है 605, स्टॉप लॉस 628। भारत फोर्ज कमजोर हो सकता है आज, बेच कर चलें। 725 का टारगेट, 748 का स्टॉप लॉस। और हिमाद्री केमिकल्स 156 से 157 तक का टारगेट है और 151 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। आज के लिए मैंने 5 के पास शेयर बिकवाली के बताए हैं जिसमें कि मुझे लगता है दबाव देखने को मिल सकता है। कावेरी सीड के साथ मैंने शुरुआत की जहां पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। 480 रुपये के टारगेट साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। 5 दिनों से लगातार हमने देखा था कि अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अब लगता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है आज के ट्रेड में, क्योंकि अपने अब रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही कारोबार कर रहा है, बिकवाली करके चल सकते हैं। आशा मोटर में खरीदारी की जब बाजार में कल रिकवरी थी तो शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि बीते 10 दिनों से लगातार इस शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला था। 28,700 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करने की सलाह होगी। 1200 रुपये के टारगेट साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। श्रेय इंफ्रा एक शेयर है जहां पे दबाव देखने को मिल सकता है। बीते 2 दिनों में जब बाजार में थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, इस शेयर में कहीं से रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी। वायदा बाजार में थोड़ी मंदी के सौदे खड़े होते हुए दिखे हैं। 79 रुपये के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बतौर EPS शेयर आज के लिए मैंने टोरेंट फार्मा को उतारा है, जिसमें कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। वजह यही है कि शेयर डेली चार्ट के बाद अब वीकली चार्ट पे बेहद कमजोर हो चुका है। बाजार की तमाम रिकवरी में भी शेयर में कहीं से कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। बीते 3 दिनों से लगातार इस शेयर में गिरावट जारी है। आज के लिए टोरेंट फार्मा में बिकवाली करके चल सकते हैं। 1200 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना है। 1310 रुपये का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप-लॉस लगाना है। जो अगला शेयर होगा बिकवाली के लिए ही होगा, टोरेंट पावर होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ये शेयर भी देखिए कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे थोड़ी सब जिस जोन में ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ रेजिस्टेंस सीधे तौर पे देखने को मिला। बीते 1 घंटे में खासतौर पे इस शेयर में देखिए दबाव देखने को मिला, और आवरली चार्ट पे शेयर में जो जिस तरह से दबाव देखने को मिला उसमें लगता है कि शेयर में और भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8 मार्च के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ बीते सत्र में यह शेयर कमजोर होता हुआ दिख रहा था। आज के लिए 244 रुपये के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 252 रुपये का आपको इसमें स्टॉप-लॉस लगाना होगा। लेकिन आज का जो मेरा अगला शेयर होगा खरीदारी के लिए होगा, GNFC होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए बीते सत्र में इसी समय संदीप ने खरीदारी करने के शेयर में सलाह दी थी, शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ था। आज भी शेयर में मजबूती देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से जिस तरह से यूरिया सब्सिडी पॉलिसी को मंजूरी दी गई अगले 3 साल के लिए, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। GNFC में एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, बीते 2 सत्रों से खरीदारी देखने को मिली। उसके पहले का आप चार्ट देखेंगे तो करीब 15-16 दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। इस शेयर ने 50 डेमा को तोड़ा, 100 डेमा को तोड़ा, लेकिन 200 डेमा के आसपास इसने मजबूत सपोर्ट लिया। वॉल्यूम के साथ बीते 2 सत्रों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। पॉजिटिव खबरें अब आई हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मजबूती देखने को आज भी देखने को मिल सकती है। GNFC में खरीदारी कीजिए। 440 रुपये का टारगेट लगाना है आपको, 422 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। हम वैसे ही बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में सरकार का फोकस बढ़ जाएगा, और अब ये जो यूरिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, यूरिया सब्सिडी पॉलिसी को, वो एक बूस्टर डोज है फिर से फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए। लेकिन बेचकर चल सकते हैं एक स्टॉक, वो है NBCC। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लेवल से डेफिनेटली खरीदारी है। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर कल आप लेटर हाफ में देखेंगे तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग थी। हो सकता है बाजार जब आप कमजोर खुले आज तो इस स्टॉक में बिकवाली देखने को मिले। जो टारगेट्स रखते हैं आपको वो है 196 से 197 तक का जोन, और स्टॉप लॉस 204 का आज के सत्र में मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिहाज से ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसे मनीष बता रहे थे कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। खबर यहाँ पर यह है कि कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी पॉलिसी को मंजूरी दी है। अगले 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी पॉलिसी जो वो मंजूर हुई है। देखिए इससे सरकार पर तो लगभग 1.65 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा यूरिया सब्सिडी पॉलिसी, लेकिन 2020 तक जारी रहेगी। उसके चलते हो सकता है कि आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्टिव हो जाएं, जिसमें मद्रास फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर दोनों ही स्टॉक्स तेज रहेंगे आज, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। मद्रास फर्टिलाइजर प्रीवियस क्लोजिंग 34 के लेवल के आसपास की थी। 35 का एक टारगेट रख सकते हैं आज के लिए, 35 या फिर 35.50, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 33.4 का मेंटेन करके चलना है मद्रास फर्टिलाइजर पे। और इसी खबर के बलबूते आप चंबल फर्टिलाइजर को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 167, स्टॉप लॉस 160। और खबर यहाँ पर यही है कि कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी पॉलिसी को मंजूरी दी है।
अगले 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी पॉलिसी जो वो जारी रहेगी। एक पॉजिटिव खबर है आज फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, इस सेक्टर पे फोकस बढ़ जाएगा। 167 का टारगेट चंबल फर्टिलाइजर पे और स्टॉप लॉस 160 का मेंटेन करके चलें। आपने फर्टिलाइजर शो पे की बात की है, मैंने भी किया था। एक और फर्टिलाइजर शेयर ले लेते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर में तेजी हो ना उसी सेक्टर के शेयर को चुनना ज्यादा बेहतर होता है। और आरसीएफ होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर पैक्ट में वैसे भी कल खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। इस शेयर में देखिए कल के सत्र में भी करीब 2% की मजबूती के साथ शेयर में जो है खरीदारी देखने को मिली है। आज लगता है कि वापस से खरीदारी थोड़ी मजबूती में बदलती हुई दिख सकती है। आरसीएफ में आप खरीदारी करके चलिए, जो आपको लक्ष्य रखना है 78.50 रुपये रखना है, 76 रुपीज़ का आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो एक बार के लिए आप 80 तक के टारगेट साथ शेयर को होल्ड करके भी चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। एबी कैपिटल होगा आज का मेरा अगला शेयर जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ एक पॉजिटिव खबरें आई है। एआरसी कारोबार को आरबीआई से मंजूरी मिली है। बीते सत्र में भले 1% गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज लगता है कि जिस तरह से एआरसी कारोबार को आरबीआई से मंजूरी मिली है उसका असर शेयर पे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और इस असर के दम पे ये शेयर आज के ट्रेड में मजबूत हो सकता है। 156 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना है, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जो 9वां शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है वो है पावर ग्रिड, जिसमें बेचा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। देखिए पावर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव थे, लेकिन कल के सत्र में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। ये बहुत स्लो मूवर है, इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको छोटे रखने होंगे। लगातार 3 दिनों से शेयर में ऊपरी स्तर पर बिकवाली है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 190 से 191 का जोन। स्टॉप लॉस आपको 196 के आसपास मेंटेन करके चलना। हो सकता है इसमें आज भी कमजोरी देखने को मिले। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं, लेकिन बाजार में एक ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर है, आज का सुपर हिट शेयर देखिए। बिकवाली के सौदे कितने बताएं आपने? बिकवाली के सौदे अच्छे खास हो गए मेरे ख्याल से 4-5 बिकवाली के सौदे। 4-5 या 5 शेयर बिकवाली का आपकी तरफ से बताया गया। 6 शेयर कम मेरी तरफ से बिकवाली के गए। तो बिकवाली के सौदे जो है आज के दिन में थोड़ा सा एक जा रहा है, एक ज्यादा। लेकिन अच्छी बात है कि बैलेंस मिस्टेक होगी। हाँ? 4 है सिर्फ 4 है तो 6 और 4 10। देखिए यही मैं पूछना चाहता था, क्योंकि बैलेंस हो गई टीम। 10 शेयर खरीदारी को हो गया, 10 शेयर, क्योंकि 10वां शेयर भी बताना बाकी है। 10वां शेयर बिकवाली का खरीदारी का मेरी ओर से। तो चलिए मेरी तरफ से भी खरीदारी का शेयर तो मैं बता देता हूँ। मैंने आज बिकवाली के सौदे ज्यादा बताया। वेल्सफेयर इंटरप्राइजेज होगा आज का शेयर, जिसमें कि खरीदारी करने की मेरी तरफ से सलाह होगी, मजबूती देखने को मिल सकता है। देखिए तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई जो सबसे कम बोली है, यानी L1 बिडर है। ऐसे में इस तरह जब खबरें आती है ना तो इन शेयरों में उछाल देखने को मिलता है। करीब 1540 करोड़ रुपए की जो है इसने बोली लगाई है। आज शेयर में मजबूती देखने को मिल सकता है। बीते सत्र में 4% गिरावट था, अब पॉजिटिव खबर आ गई है तो कहीं ना कहीं गुंजाइश ज्यादा मजबूत होने की है। 160 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 152 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। रेड टीम तो बैलेंस हो गई। 10 शेयर खरीदारी के, 10 शेयर बिकवाली के। आपका 10वां शेयर क्या है? बालाजी अमीन्स है। देखिए केमिकल स्टॉक्स में वैसे क्या है, पहले मैंने हिमाद्री केमिकल उतारा था, उसके बाद बालाजी अमीन्स और केमिकल शेयर्स पे खरीदारी बढ़ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर कल भी देखिए आप 5% के आसपास की तेजी थी और 2 दिन से लगातार स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डिप में मिल गया तो बहुत बेहतर पोजिशनल पिक तो है ही, लेकिन आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग आधार पर कंसिस्टेंटली कंपनी ने बहुत बेहतर रिजल्ट्स पेश किए। 22 से 25% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी कामकाज कर रही है और बाजार पे कोई भी डिप आ रहा है तो ट्रेडर्स इस स्टॉक में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो बेहतर पोजिशनल पिक है। लेकिन 602 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 621 एक टारगेट रहेगा। 608 के ऊपर ही पोजीशंस बनाने की सलाह बालाजी अमीन्स में रहेगी। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कौन से आज के सत्र में ट्रेड्स बताए गए हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है एमएमटीसी के साथ। 19 मार्च को है बोर्ड बैठक, जिसमें बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। 54 का टारगेट है, 51 का स्टॉप लॉस। तेजी बनाएं। सिंटेक्स प्लास्टिक खरीद कर चलें। प्रमोटर को कन्वर्टेबल शेयर्स जारी किए गए हैं। 64 का टारगेट, 59 का स्टॉप लॉस। बेचना है तो टाटा स्टील। ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंताएं गहरा गई हैं। 605 का टारगेट, 628 का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील बेचकर चलें और भारत फोर्ज पे भी नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, बेचा जा सकता है इसे। 725 के टारगेट के लिए 748 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। कमजोर रहा बाजार तो इन दोनों स्टॉक्स पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा हिमाद्री केमिकल, जिसमें आज का टारगेट है 156, स्टॉप लॉस 151। कार्बन ब्लैक कारोबार पे 1000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है कंपनी। साथ साथ बेचा जा सकता है एनबीसीसी को। इस स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। हाई लेवल पे ये स्टॉक स्लिप हो सकता है। 196 तक के टारगेट, 204 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर पैक आज एक्टिव हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मद्रास फर्टिलाइजर टारगेट है 35, चंबल फर्टिलाइजर पे 167 का टारगेट। पावर ग्रिड बेचे 190 का टारगेट के लिए 196 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर हिट शेयर बालाजी अमीन्स, जिसमें आज का टारगेट है 621, स्टॉप लॉस 602। मेरी तरफ से बिकवाली के सौदे ज़्यादा बताए गए आज के लिए ट्रेड के। मैंने शुरुआत की जिस शेयर के साथ
दबाव देखने को मिल सकता है। कावेरी सीड होगा एक शेयर जहां दबाव देखने को मिल सकता है। लगातार तेजी के बाद ये शेयर अब रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 480 रुपए के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव कॉल होगा आयशर मोटर्स में, जिसमें कि बिकवाली करके चल सकते हैं। बीते समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। 28,700 रुपए का आपको टारगेट रखना होगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में दबाव देखने को मिल सकता है। 1200 रुपए के टारगेट के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं। श्रेय इंफ्रा में बिकवाली कीजिए। बीते 2 सत्रों से बाजार की रिकवरी के बावजूद शेयर में दबाव देखने को मिला, आज भी दबाव देखने को मिल सकता है। 79 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है। बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने टोरेंट फार्मा को उतारा है, जिसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह से वायदा बाजार में शेयर में मंदी के सौदे बने हैं, बाजार के गिरावट के मजबूती के रिकवरी के बावजूद शेयर में मजबूती देखने को नहीं मिल रही है और डेली के बाद अब वीकली चार्ट पे कमजोर हुआ है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि शेयर आज इंट्राडे में 1200 रुपए तक का भी लक्ष्य छू सकता है। 1310 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुछ और शेयर जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, जो मेरा अगला शेयर है इसमें टोरेंट पावर है, जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। 244 रुपए का आपको टारगेट रखना है। लेकिन कैबिनेट ने जिस तरह से यूरिया पॉलिसी को मंजूरी दी है 3 साल के लिए, एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। जीएनएफसी और आरसीएफ के लिए मजबूती देखने को मिल सकता है। जीएनएफसी में वैसे भी बीते 2 सत्रों से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 440 रुपए का टारगेट रखना है। एबी कैपिटल में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक पॉजिटिव ट्रिगर आई कंपनी से जुड़ी हुई, आज शेयर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 156 रुपए का टारगेट होगा। बतौर सुपर शेयर आज के लिए मैंने वेस्टफर्म इंटरप्राइजेस को उतारा। इस कंपनी से भी जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई है, जिसमें इन्होंने सबसे कम बोली लगाई L1 बिडर है। इसका असर आज शेयर में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 160 रुपए का आपको इसमें टारगेट लगाना होगा, खरीदारी करने की सलाह होगी। तो मैंने और रजत ने आपको 20 शेयर बताया। इंटरेस्टिंग ये है कि टोटल 10 शेयर खरीदारी के बताए गए हैं और 10 शेयर बिकवाली के बताए गए। एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, हालांकि अभी करीब 40 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या बाजार आज रिकवर करने की कोशिश करेगा या हो सकता है ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिले।